नाजरीन, क्या मार्स यानी सुर्ख सियारा इंसानी ज़िंदगी के लिए एक नया घर बन सकता है? क्या इंसान वाकई मार्स पर बेस बना सकते हैं जहां पर न पानी है, न हवा है और ना ही कोई ज़िंदगी के निशानात? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे मार्स के हर पहलू को, उसकी फ़िज़ा, ज़मीन, टेम्परेचर और वो साइंस जो मार्स पर ज़िंदगी मुमकिन बना रही है। एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी कुछ हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अर्थ की। अगर ज़मीन पर इंसान के रहने की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो इंसान को मार्स पर जाने की क्या ज़रूरत है? पिछले कई सालों से हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो भी रिसर्च हो रही है, अफसोस के साथ इन सब के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल्स फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैसेस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन पर किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। एक सर्वे के मुताबिक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हर साल तकरीबन 0.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, आज से 150 साल बाद वहाँ इंसानों का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से सुनामी और सैलाब के चांसेस में भी इजाफा हो रहा है। बात सिर्फ पेट्रोलियम के इस्तेमाल की नहीं, बल्कि बढ़ती हुई गर्मी ने हमारी अर्थ के अराउंड ओजोन लेयर को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेज़िस से हमें बचाती है। दोस्तों, बात करें मार्स की तो मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है। ये ज़मीन से तकरीबन 6 गुना छोटा है और इसका रंग लाल है, इसी से ही इसका नाम रेड प्लेनेट पड़ा। नाज़रीन, मार्स का दिन तकरीबन 24.6 घंटे का होता है, जो ज़मीन से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। ज़मीन पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ने साइंटिस्ट को एक नया घर तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। वीनस मार्स से ज़्यादा करीब है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ ज़िंदगी किसी सूरत में मुमकिन नहीं। मार्स पर हालात मुश्किल हैं, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल में लिए जा सकते हैं। नासा और स्पेसएक्स दोनों ही मार्स पर मिशन भेज चुके हैं। नासा के रोवर्स ने मार्स पर सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जबकि स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का कहना है कि 2050 तक वो 10 लाख लोगों को मार्स पर ले जा सकते हैं स्टारशिप रॉकेट्स के जरिए। उनका मिशन है सेल्फ सस्टेनिंग यानी मार्स कॉलोनी बनाना, जहां इंसान अपने खुद के रिसोर्सेज से सर्वाइव करेगा। नाजरीन, मार्स पर ज़िंदगी गुजारना एक ख्वाब तो है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने से पहले कई बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 पे है ऑक्सीजन की कमी। मार्स का माहौल तकरीबन 95% कार्बन डाइऑक्साइड पे मुश्तमिल है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% है। ज़मीन पर ऑक्सीजन तकरीबन 21% है, जो हमें सांस लेने के लिए दरकार है। लिहाजा मार्स पर ऑक्सीजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि मॉक्सी इस्तेमाल की जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालेगी। नंबर 2 पे है फ्रीजिंग टेम्परेचर। मार्स पर दर्जा हरारत तकरीबन -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और एवरेज टेम्परेचर तकरीबन -60 डिग्री होता है। ऐसे मौसम में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लिहाजा वहाँ पर हीटेड डोम्स, प्रेशर कंट्रोल्ड बिल्डिंग्स और इंसुलेटेड हैबिटेट्स बनाना ज़रूरी है। नंबर 3 पे पानी की कमी। दोस्तों, मार्स पर कोई दरिया, समुंदर या चश्मा नहीं, अलबत्ता ज़मीन के नीचे या आइस कैप्स की शक्ल में पानी मौजूद है। साइंसदान वहाँ से फ्रोजन वाटर एक्सट्रैक्ट करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसे बाद में इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। नंबर 4 पे है हाई रेडिएशन। ज़मीन के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, जो सूरज से ख़तरनाक रेडिएशन से हमारी हिफाजत करती है, जबकि मार्स पर ऐसी कोई हिफाजती तय नहीं। इसीलिए वहाँ रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स या रेडिएशन प्रूफ मटेरियल्स इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स को ट्रांसफॉर्म करके ज़मीन जैसा बनाया जा सकता है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल करना होगा ताकि टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। दुनिया भर के AI पावर्ड रोबोट्स मार्स पर बेसिस बना रहे हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट होंगे। दोस्तों, मार्स पर ज़िंदगी फ़िलहाल एक मुश्किल सपना है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी इस सपने को हकीकत में तब्दील कर रही है। हो सकता है आज से तकरीबन 100 साल बाद
مارس پر آپ یا آپ کے بچے رہتے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔